जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको हमने एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो हमने बना के आपको दिया। आज हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ हम डिफरेंस का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हम डिफरेंस का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस टॉपिक पे हम आज क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारा पहले हम बेसिक समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट और डिफरेंस। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देखिए, हमको प्रिंसिपल अगर मान लो दिया हुआ है 100 रुपया। अगर प्रिंसिपल 100 रुपया है, रेट परसेंटेज अगर हम बात करेंगे रेट परसेंटेज, और टाइम हम बात करेंगे 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 इयर्स के लिए। अगर 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाए, तो यहाँ पर फार्मूला डिफरेंस का जो होता है, ये सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो ये होता है प्रिंसिपल, और ये आर अपान में 100 और पावर पे 2 हो जाता है। ये बेसिक फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने का। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हमारे पास प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, ये 1200 रुपया दिया हो। कितना दिया है? 1200। इस पर अगर हम रेट परसेंट निकालेंगे, तो रेट परसेंटेज अगर मान लीजिए हमको 4% दे रहा है, और टाइम हमको कितने साल के लिए? टाइम जो दे रहा है 2 इयर्स के लिए। ये 2 इयर्स के लिए हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो आप क्या बताएंगे डिफरेंस? यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल हमको दिया है तो 1200 रखेंगे, और आप आर आर का वैल्यू क्या रखोगे? 4%, और अपान में 100। ये आपस पावर पे 2 हो जाएगा। क्या आप यहाँ पर इसको 1200 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये 16 होगा, और अपान में आपके पास 4 जीरो हो जाएगा। तो 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 16 का और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। 16 दूना 32 होगा, और 16 एक बार में 32, और 16 19। यहाँ पे पॉइंट लगाएगा, जो डिफरेंस हमारा 2 साल का 1 रुपये 92 पैसा आ जाएगा। क्लियर हो? चलो आगे में हम और क्या समझेंगे इसको। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अगर हमने मान लीजिए पी पी का वैल्यू हमने लिया 1280 रुपया। कितना? 1280 रुपया। रेट परसेंटेज हमने लिया कितना परसेंटेज? अगर हमने मान लीजिए 25% ले लिया। और टाइम टाइम मैंने आपको कहा कि 2 इयर्स के लिए। 2 इयर्स के लिए मुझे सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? सीआई एसआई का डिफरेंस। क्लियर है? चलो, तो ये 1280 रुपया है। 1280 रुपये पर हमको डिफरेंस पूछ रहा है 2 साल के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप बेसिक से बनाओगे फार्मूला से, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे? 1280 रखोगे, और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 25 अपान में कितना? 100, और पावर पे कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। तो ये 1280 मल्टीप्लाई 25 चौका 100, इसको कट कर सकते हो, तो इसका मतलब 1 अपान में कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा। 1 अपान में कितना हो जाएगा? 16। 16 एट जा हो जाएगा क्या? तो आप बताएंगे 80 रुपये आपका ये आंसर है। क्लियर है? चलो, और भी मेरे पास प्रोसेस है करने का, तो अब आप ध्यान से समझिए। अगर आप सभी को ये लॉजिक पता है कि अगर हम 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो हमारे पास रेशियो क्या बनता है? हमने आपको बताया था 2 और 1 का रेशियो बनता है। क्लियर है? 2 और 1 का। अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर करा देगा कि अगर ये 1280 रुपये पर आप 1 बाई कितना निकाल दो? 1/4। ये 25% का मतलब 1/4 होता है। ये 25% दिया है रेट परसेंटेज, तो 1/4। इसको आप कट करोगे तो कितना मिलेगा आपको? यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 320 रुपए। तो 300 रुपए ये 2 बार मिलेगा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन आप 320 पर अगर 1 अपान में कितना निकाल दो? 1/4 निकालोगे, तो 1/4 आप निकालोगे तो 8 चौके 32 रुपए, ये आपके 8 बार में कट जाएगा, तो 80 रुपए का ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। जब आप सभी को 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए, तो आप सीधे सीधे समझिए कि अगर 2 और 1 का रेशियो है, तो ये 1 वाला जो वैल्यू होता है, यही सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। क्लियर है? चलो, एक तो ये लॉजिक आप कर लेते हैं। दूसरा लॉजिक और भी होता है आपका, ये आपका यक्स प्लस वाई और प्लस
एक्स वाई अपान में 100, ये फार्मूला लगता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों को जो प्लस करेंगे तो ये सिंपल इंटरेंस होगा, और यही एस आई और सी आई का डिफरेंस बताता है। क्लियर है? ये फार्मूला का यूज भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर 25% होगा और ये 25% होगा। 25 और 25 कितना हो जाएगा? आप बताएंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 25 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फार्मूले में इसके लिए ये 50 बनेगा, तो 50 जो बनेगा वो सिंपल इंटरेंस होगा, 25 दूना 50 दो से। लेकिन डिफरेंस का पार्ट यही होगा। ये डिफरेंस कितना है आपके पास, इसका मल्टीप्लाई करोगे 625 होगा, पॉइंट लगाओगे दो जीरो पे तो 6.25 होगा। अगर हम इस नंबर का 6.25, तो ये हमारा प्रोसेस लंबा हो गया। क्लियर है? तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि प्रिंसिपल, सिंपल सा ले लीजिए क्वेश्चन। प्रिंसिपल आपने ये 4320 रुपए ले लिया। चलो ये क्वेश्चन है आपका 4320 रुपया। इस पर रेट परसेंटेज जो दिया है वो 16.66% है। और टाइम आपको मैंने दिया, टाइम कह रहा हूं कि 2 इयर्स के लिए। आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना है, कितना आएगा। तो आप बताओ, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/6 होगा क्या? अर्थात आप सीधे सीधे समझिए, 4320 का अगर आप 1/6 निकालोगे तो ये 6 सत्ते 42 हो जाएगा। और आपका कितना आएगा? 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 है, तो 720। ये 720 रुपए एक आपको प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिला, अर्थात 1 साल का। अब 1 साल का इसी पर इंटरेस्ट आपको 1/6 अगर निकालोगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा, 120 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर हो? चलो ऐसा एक क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लो। जैसे आपको मान लीजिए मैंने 24,000 रुपए दिया है। 24,000 रुपए पर आपको मैंने कहा कि ये 6 पर, मान लीजिए आपको रेट परसेंटेज जो है, तो रेट परसेंटेज मान लो 20% है। कितना है? 20%। और 2 इयर्स के लिए आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा जाए, तो आप सीधे सीधे समझिए, अगर ये 24,000 है, इस पर आप 24,000 पे इसका 20% का मतलब 1/5। अगर इस पर 1/5 निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा? तो यहाँ पे देखिए, 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 4800, 4800 का फिर आप निकाल दो 5%, तो ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है। ये 5 9 बार में कट करेगा, और बचेगा कितना? 3 5 छक्के 30, तो 960 रुपए का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। क्या क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक आपने बहुत समझ लिया। चलो हमारा देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द सीआई और एसआई का डिफरेंस सर्टेन सम ऑफ द 9% के रेट से पर एनम 2 इयर्स के लिए हमें 25 रुपीज दिया है। यहाँ पर 25 रुपीज दिया है, यहाँ पे 97। चलो यहाँ पर मैंने ये चेंज कर दिया, 9.25, चलो 97.2 यही रखना है। ठीक है, चलो आप बताइए, हमें डिफरेंस ही दिया है। डिफरेंस क्या दिया है? 9% के रेट से। यहाँ पर हमको प्रिंसिपल निकालना है, जबकि सीआई और एसआई का डिफरेंस हमको गिवन है 97.2। ठीक है, और रेट परसेंटेज मुझे दिया है 9, और 9% का रेट है, और टाइम आपको 2 इयर्स के लिए दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया, अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये 9 + 9 और प्लस में 9 × 9 अपान में 100, ये 81 हो जाएगा। अर्थात जो डिफरेंस मिलेगा यही मिलता है। तो आप डिफरेंस बताओगे कि 81 का यही परसेंट होता है। ये वैल्यू मुझे दिया है, तो 97.2 को डिवाइड करोगे किससे? 81, 81 से, और मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से। तो आपका क्या पूछा जा रहा है? आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो प्रिंसिपल बता दीजिए। ये इसको कितनी बार में कट करेगा आप बता सकते हैं? तो ये देखिए, इसको अगर कट किया जाए तो यहाँ पर इसको 12 से अगर कट किया जाए, 12 एक बार में, 12 एक बार में, अर्थात आपका आंसर 1200 हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो? चलो प्रिंसिपल कितना आपको मिल जाएगा, तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा कितना? देखिए यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है 81%, तो पॉइंट में इसका पॉइंट हटाओगे तो 100 ऊपर जाएगा। क्लियर है? चलो ये पॉइंट में रहता है, तो ये परसेंटेज है, तो पॉइंट हटाओगे एक जीरो, यहाँ से 1% कम होगा, तो यहाँ आपका एक जीरो और आ जाएगा, इसका मतलब 12,000 हो जाएगा।
क्लियर। चलो, ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो नॉन ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा, ऐसे आप निकाल सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिएगा, ये 2 इयर्स के लिए 4% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमको 20 रुपया दिया, क्या दिया है, 20 रुपया दिया डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए, ये 4+4, आप 4 × 4 अपान में कितना होगा, 100। ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट और डिफरेंस निकल जाएगा, तो बचेगा यही, अर्थात यहाँ पर पॉइंट में 16% होगा डिफरेंस। यही हमको 1.6% का वैल्यू हमको कितना दिया है, 20 रुपीज दिया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मुझसे, 100% पूछ रहा है। तो 100% आप बताओगे 20 × 100, और जब इसका पॉइंट हटाओगे तो ये 100 यहाँ आ जाएगा। यहाँ से इसको कट करोगे तो 4 इसको 4 बार में कट करेगा, 4 इसको कितनी बार में, 5 बार में। 4 इसको 25 बार में कट कर देगा, 25×5 = 125 हो जाएगा। क्या आंसर आपका डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हमें कह रहा है कि 5% के रेट से 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 2419 रुपया दिया है। तो 2419 रुपया हमको 2 साल के लिए 5% के रेट से दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक। तो इसी राशि पर हमसे समान वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है। 2419 रुपये जो दिया हुआ है। चलो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हमारा कितना परसेंट आ जाएगा, 5×5 = 10 और 5 माने कि 25, अर्थात 10.25% ये दिया है। इसका वैल्यू हमको दिया है कितना, तो 2419 दिया हुआ है। अब बताइए, मुझे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट होगा, आप बोलोगे कि ये 10% होगा। तो 10% का वैल्यू पूछा जा रहा है, अर्थात इसको डिवाइड करोगे तो ये इसे कितनी बार में डिवाइड करेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इस नंबर को 2419 को हम डिवाइड कर दे किससे, ये आपको यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 100 ऊपर जाएगा। इसका अगर कट करोगे 25, अगर 25 से कट किया तो 25 इसको कितनी बार में कट करेगा, 4 बार में। 25 इसको 41 टाइम में कट कर देगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसको कितनी टाइम में कट करेगा, तो यहाँ आपको देखिए 9 है तो इसका मतलब 19 39 ऐसा कुछ होगा। अर्थात देखिए ये 4 है तो 5 × 4 = 20, इसका मतलब ये 59 टाइम में कट करेगा। तो 9×4 = 36 होता है, और 4×5 = 20, 20×3 = 23 हो जाएगा, क्या 2360 रुपए, जो कि हमारा 10% का वैल्यू पूछा जाएगा, 2360 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 2 वर्ष और 3 वर्ष में लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपया और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है, ये 55 रुपया। आप बताएंगे, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमको 50 रुपया दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 55 रुपया। ठीक है। तो आप बताइए, सिंपल इंटरेस्ट इच ईयर्स आपको इक्वल इक्वल मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इच ईयर्स आपको इक्वल इक्वल मिलता है, अर्थात अगर यहाँ पे 25 रुपया मिलता है तो यहाँ भी 25 रुपया मिलेगा। इस पर आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्या, इसका मतलब ये 5 रुपये एक्स्ट्रा किस पर मिला, 25 पर। तो 5 मिला 25 पर, मल्टीप्लाई कर दो कितना, 100 से, 1 साल के लिए। 5 पर इसको 5 बार में कट करेगा, इसका मतलब 20% का रेट इंटरेस्ट परसेंट होगा। तो 20% सभी में है, ये हो गया। अब आप बताइए, 20% के रेट से आपको 2 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 40 रुपए मिलेगा, क्या, 40% का वैल्यू आपको 50 दिया हुआ है। तो 100% का वैल्यू आपसे अगर पूछा जाए तो 50 से यहाँ 100 मल्टीप्लाई करिए और इसको 40 से डिवाइड करिए। तो अगर हम कट करेंगे इसको 20 से, 20 इसको 2 बार में कट करेगा, 20 इसको कितनी बार में कट करेगा, बोलेंगे 5 बार में। ये दो इसको 25 बार में, 25×5 कितना हो जाएगा, 125, जो कि ऑप्शन नंबर यही राइट होगा। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज आपको 2 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये 5805 रुपए दिया, जबकि 3 वर्षों में उसी रेट से आपको साधारण ब्याज 8100 रुपया दे रहा है। क्या दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 8100 रुपया दे रहा है। तो यहाँ देखिएगा, हमको 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 5805 दिया है, तो 5805 दिया है। क्लियर है। चलो
इस पर अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 8100 रुपया जो दिया है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन ये कितने ईयर्स का है? 3 ईयर्स का। सिंपल इंटरेस्ट इच ईयर्स आपको पता है कि इक्वल इक्वल मिलता है, अर्थात यहाँ पर 2700 होगा, यहाँ पर भी 2700 होगा, और यहाँ पर भी 2700 होगा। 3 साल में वो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल इक्वल मिला है। तो 2 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे ये मिलेगा। अब बताइए इसी पर आपको कितने रुपए ज्यादा मिलता है? तो आप बताएंगे कि यहाँ से 27 × 54, 5400 यहाँ माइनस कर दीजिए। तो 5400 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 405 रुपये ज्यादा मिल जाएगा क्या? आप बताएंगे यहाँ पे। क्लियर हो? चलो यहाँ पर देखिए कितने रुपए आपको ज्यादा मिलते हैं। तो 405 रुपये आपको ज्यादा मिल रहा है। ये 405 रुपये जो मिलता है किस पर मिलता है? इस 2700 पर मिलता है। क्लियर हो? और मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से। यहाँ से 2 जीरो तो ये 2 जीरो कट जाएगा। ये इसको कितनी बार में कट करेगा? तो आप बोलेंगे इसको ये 15 बार में कट देगा, अर्थात ये 15% का इंटरेस्ट रेट होगा। क्लियर हो सभी? देखो सिंपल इंटरेस्ट इच ईयर्स आपको इक्वल इक्वल मिलता है, तो इक्वल इक्वल मिल गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और इसी पर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पहले साल के लिए। जो पहले साल का इंटरेस्ट होता है दूसरे साल के लिए उसी पर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट, वही कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। तो यहाँ देखिए इसको अगर 2 पार्ट में ब्रेक करोगे 27 27 दूना 54 हो जाएगा, अर्थात ये 5400 से कितना ज्यादा है? तो बोलोगे कि ये 405 ज्यादा है, लेकिन किससे मिला होगा? तो ये 2700 रुपये पर मिला होगा। मल्टीप्लाई करोगे 100 से, रेट परसेंट निकालना है। 2 जीरो कैंसिल करोगे 27, ये देखिए 15 × 7 = 105, 10 15 दूना 30 40 हो जाएगा। तो 15% का रेट इंटरेस्ट आएगा। क्या क्लियर हो? चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए। इस पर हमसे क्या पूछ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, जो कि स्टार्टिंग में हमने बता दिया। तो यहाँ पर आपके पास ये 3000 रुपया है। कितना है? 3000 रुपया। हमको इस पर डिफरेंस निकालना है कितने साल का? 2 साल का। तो 2 साल का डिफरेंस हम निकालेंगे कैसे? देखिए 40 40 80 हो जाएगा 400, इसका मतलब 16% मिलेगा क्या? देखिए यहाँ पर अगर 40% रखोगे और ये 40% रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 40 × 40 क्लियर है? चलो ये अपान में 100, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस की बात किया जाए तो यही डिफरेंस होता है। तो ये आपका CISI का डिफरेंस होता है। डिफरेंस आपको 4 × 4 = 16%। 2 जीरो से कट जाएगा, 16 × 3 = 48। आपको 480 रुपये का आंसर बनेगा क्या? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 5वां नंबर का क्वेश्चन है, जो कि इसमें डिफरेंस दिया हुआ है। तो 4% के रेट से 2 साल का डिफरेंस मुझे 25 रुपए दिया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा रहा? आपका प्रिंसिपल कितना है? क्लियर हो? चलो 4% के रेट से डिफरेंस, इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दो। इसका क्या कर दो? स्क्वायर। आप सभी को लॉजिक पता हो गया होगा। तो 1.6% डिफरेंस दिया है, यही डिफरेंस में उसको कितना दिया है? 25। तो आप पूछा जा रहा है 100%, बताइए कितना होगा? तो ये 25 × 100, और जब इसका पॉइंट हटाओगे तो आपके पास 100 एक और आ जाएगा। तो अपान में कितना मिलेगा? 16। 4 इसको 4 बार में, 4 इसको कितनी बार में? 25 बार में। तो 4 इसको 25 बार में, अर्थात 25 का क्यूब आपको कितना? 15,625 होगा। क्या क्लियर हो? 15,625। देखिए 625 कैसे होगा? 25 में 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 25 छक्का 150 होता है। यहाँ पे आपके 15,000 हो जाएगा, 25 ये 625 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 15,000 कितना आ जाएगा आपका आंसर? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा हम आज का 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमें 16,000 रुपए की राशि पर 25% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल मुझको दिया हुआ है। प्रिंसिपल क्या दिया है? तो ये देखिए प्रिंसिपल हमको दिया है 16,000 रुपया, ठीक है। और रेट परसेंटेज जो दिया है वो 25% है। लेकिन जब आपसे कह रहा है कि हाफ ईयरली, तो टाइम आपके पास इसको आधा कर दोगे, इसका आधा कितना हो जाएगा? 12.5% होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये टाइम आपको क्या दिया है? टाइम। तो टाइम आपको 2 हाफ ईयरली हो जाएगा क्या? क्योंकि एक साल में दो दो हाफ ईयरली लगेगा। अब यहाँ पर हमको डिफरेंस पूछ रहा है SICI। तो ध्यान से समझिए, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/, क्या होता है? 1/8 होता है। डिफरेंस निकालना है तो जब ये 1/x, ये
इसका स्क्वायर कर दो, किसका, इस इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 1/64 आएगा। ये प्रिंसिपल का काम करेगा। यही 64 का वैल्यू आपको प्रिंसिपल दिया है कितना, 16,000 रुपए। क्लियर हो, 16,000। ये इसको कट करेगा 4 बार में, तो 4 इसको कितनी बार में कट कर देगा, 250 बार में। एक का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है डिफरेंस, क्योंकि एक बताना है तो ये आप आंसर बता दो। ध्यान दो, जब आप सभी को रेट का जो परसेंटेज है अगर 1/x के फॉर्म में बन जाए तो इसका स्क्वायर करोगे 2 साल के लिए, केवल 2 साल के लिए बताया जा रहा है। इसका स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो जो भी नंबर आएगा इसका स्क्वायर, ये प्रिंसिपल का काम करेगा। ऊपर जो वैल्यू है वो डिफरेंस का काम करता है, जैसे डिफरेंस यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये प्रिंसिपल का काम करेगा। क्लियर हो, चलो।